कर रहे हैं और उसी वजह से क्योंकि लोकतंत्र का ये जो पर्व है, मतदान का जो पर्व है, इसको लेकर हम कह सकते हैं उत्साह भी चरम पर है। फिलहाल किस तरह की और परिस्थितियां हैं, इसकी जानकारी लेंगे। हमारे जो संवाददाता मौजूद हैं, नीरज सिंह चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रमा त्यागी श्रीनगर से और धीरज कुमार जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नीरज, आपके पास में आना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं हरियाणा के चुनाव को लेकर और अब एक तरीके से देखा जाए तो तमाम जो दल हैं अपने उम्मीदवारों की घोषणा वो कर चुके हैं। किस तरीके से अब माना जाए जो सियासी पारा है वो और बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब से पहले तो हम देख पा रहे थे कि कैसे धीरे धीरे करके तमाम जो सूची थी वो जारी की जा रही थी उम्मीदवारों की, लेकिन अब लगभग सभी दलों ने अपने जो 90 उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर दी है। नीरज, जो हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी नीरज, जानना चाहेंगे आपसे, हरियाणा की अगर बात की जाए इस चुनावी समर के लिए लगभग सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इनकी घोषणा के बाद किस तरीके से जो सियासी समर है उसमें और एक अलग ही उत्साह की बात की जाए, जंग की बात की जाए, वो अलग अलग रंग जो हैं चुनाव के कहीं ना कहीं नजर आने लगेंगे। तो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए, हम कोशिश करेंगे हमारे जो संवाददाता हैं उनसे बात करने की, बताएंगे आपको किस तरीके की परिस्थितियां, क्योंकि जब भी हम चुनावी समर की बात करते हैं और हरियाणा की जब खास तौर से बात की जाती है, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, 90 जो सीटें हैं, अब से पहले अलग अलग दल जो हैं अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे थे। फिर चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात की जाए, लेकिन हरियाणा की राजनीति अपने मायने में काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। इसी बारे में नीरज आपसे मैं जानकारी लेने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। जब हरियाणा के चुनाव की हम बात करते हैं, बीजेपी अपना जो एजेंडा है, एक कोशिश है कि तीसरी बार सरकार वहाँ बनाई जाए, लेकिन इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए, कांग्रेस की हम बात करें, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो यहाँ तो सीट को लेकर पहले से ही लड़ाई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पे आप देखें इंडी गठबंधन में जिस तरीके से खींचतान यहाँ पर हुई है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है कि आने वाले समय में उनको उठाना पड़ सकता है। आप देखें कि यहाँ जिस तरीके से 3 खेमे बने हुए हैं, आप देखें कुमारी शैलजा एक अलग खेमे का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसके अलावा जो हुड्डा हैं वो अलग एक खेमा है उन्होंने बना रखा है और लगातार एक दूसरे के प्रति आरोप भी लगा रहे हैं और इस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के वो खुद दावेदार हैं। सुरजेवाला एक अलग गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसी ही लड़ाई हमने करीब करीब मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी, जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में आपसी खींचतान देखने को मिला था और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना भी पड़ा था। अब दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, आप देखें कि सीट के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपर हैंड करा हुआ है। सीटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने पहले से की। उनके मुख्यमंत्री लगातार जो कैंपेन है वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे हैं। इस समय मैं कुरुक्षेत्र में ही हूं और कुरुक्षेत्र से एक बड़ी चुनावी रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे। हालांकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के अभी भी कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो नामांकन अभी नहीं कर पाए, तो उसके लिए तमाम बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करवा रहे हैं। आप देखें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ये चाहते थे कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को हिस्सा बनाया जाए गठबंधन का और उसके तहत यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए। आप देखें कि हरियाणा की जो खासतौर से जो यहाँ के लोकल लीडर है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो लगातार इस बात का विरोध करते रहे और वो ये कहते रहे कि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है और इसलिए उनको गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान की बात को वो दरकिनार करते रहे और यही स्थिति अगर आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी जब कमलनाथ ने यह कहा था कि कौन अखिलेश जी, और उसके बाद पूरा का पूरा जो कैंपेन है किस तरीके से लड़ा गया। तो यहाँ पर जरूर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो हरियाणा इलेक्शन में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना आसान इलेक्शन नहीं है, क्योंकि जो खेमेबाजी है कहीं उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना ना पड़ जाए। कुरुक्षेत्र की बात करें तो आप देखें कि कुरुक्षेत्र से खुद जो मुख्यमंत्री हैं, कुरुक्षेत्र जिले से लाडवा सीट से वो चुनावी मैदान में पिछली बार 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीती थी, एक उनकी जो सहयोगी जेजेपी ने जीती थी और एक सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। इस बार पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार वो सत्ता में वापसी करे। उनके तमाम बड़े नेता, अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें मनोहर लाल खट्टर, वो लगातार यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री 14 तारीख को एक बड़ी जनसभा के साथ कह सकते हैं कि चुनावी रण की शुरुआत हरियाणा से कर देंगे।
जी बिल्कुल, और देखने लायक होगा कि किस तरीके से तमाम दल जो हैं वो इस चुनावी सत्र में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब यहाँ पे रमा आपका रुख करना चाहूँगा श्रीनगर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं किस तरीके से, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो यहाँ तो जाहिर तौर पर एक अलग ही उत्सव का माहौल जो है वो नज़र आता है, जिस तरीके से 10 साल बाद, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनकी किस तरीके से वो नज़रिया रख रहे हैं, और ख़ासतौर से जो जनता, क्योंकि पहला चरण जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है, उस लिहाज से देखा जाए तो किस तरह का उत्साह? बिल्कुल उत्सव का माहौल है, और उत्सव का माहौल हो भी क्यों ना मुकुल, क्योंकि एक दशक के बाद चुनाव हो रहे हैं, बहुप्रतीक्षित चुनाव है। सब इन चुनावों की बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी असेंबली इलेक्शन की बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और 370 के बाद पहला असेंबली चुनाव है, तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए इस वक्त मैं लाल चौक पर खड़ी हूँ। इससे पहले की जब हम बात करते हैं 370 से पहले की जब हम बात करते हैं तो किसी का मानना नहीं था कि इतने फ्रीली यहाँ पर खड़े होकर, यहाँ पर खड़े होने को लेकर चुनौती दी जाती थी, यहाँ पर झंडा लहराने को लेकर चुनौती दी जाती थी। इसके अलावा जिस तरह से इलेक्शन रैलियां यहाँ पर इस वक्त निकल रही हैं, और तमाम जो है लगता है कि एक पूरा वैली जो है वो उत्सव के माहौल में रंग गई है, चुनाव के माहौल में रंगी है। ऐसा किसी भी तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। और इसकी पुष्टि भी की आपने देखा होगा कि कांग्रेस के काल में जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि जब वो लाल चौक जाने के लिए उन्हें कहा तो उनके अंदर कितना भय था। गृह मंत्री होते हुए वो बिल्कुल, और वही बदलाव की बयान हमें नजर आती है आपके। बिल्कुल, और ये बदलाव आप देखिए, मैं अकेले हूँ यहाँ पर लाल चौक से। बिल्कुल, ना भय है ना भ्रम है, जो जनता है बिल्कुल यहाँ की ध्वजा दिखा रहे हैं। तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह से बिल्कुल लोग जो है इस। और इसके साथ साथ रमा, अगर जम्मू की हम बात करते हैं, धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे भी जानना चाहूंगा जम्मू की स्थिति की अगर बात की जाए, क्या किस तरीके से वहाँ पे जो लोग हैं उनमें उत्साह है, और जो उम्मीदवार हैं वो किस रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 35 और 10 के फार्मूले के साथ काम कर रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान है कि जो जम्मू की जो 35 सीटें हैं उस 35 सीटों को जीता जाए, और घाटी की जो 10 सीटें हैं उस 10 सीटों पर कब्जा जमाया जाए। और उसके बाद जो बाकी जो उनके सहयोगी होंगे, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो या जो बागी उम्मीदवार होंगे, उनको मिलाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अभी के जो प्रत्याशी हैं उनमें उत्साह है। आज नामांकन का आखिरी दिन है दूसरे चरण का, तो अभी हम कठुआ का जो डीसी ऑफिस है उस दफ्तर के बाहर खड़े हैं, और काफ़ी संख्या में जो पार्टी जो है और उनके समर्थक जो है वो नामांकन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जहाँ तक आपने उत्साह की बात करी, तो ये जरूर है कि 10 साल के बाद जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, तो उस चुनाव में योगदान देने के लिए, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए लोगों की जो भागीदारी है, खासकर युवाओं और महिलाओं की जो भागीदारी है, वो रैलियों में देखी जा सकती है। और जिस तरह से बिल्कुल ना सिर्फ भागीदारी बल्कि ये वही उत्साह है लोकतंत्र के पर्व का, चुनाव के पर्व का। और हम जाहिर तौर पर लगातार अपने दर्शकों को अपडेट्स जो है लगातार देते रहेंगे किस तरीके से इस चुनावी समर में हर जो उम्मीदवार है वो तैयारी कर रहा है, हर दल की क्या तैयारी है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव की जब हम बात कर रहे थे, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, वहां से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या स्थिति है और खासतौर से जनता इन चुनावों को किस तरीके से देख रही है, जनता की उम्मीदें कैसी हैं और वो कब पूरी होती हुई नजर आती हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।